गुड इवनिंग बच्चों को स्वागत है मेरे चैनल पर। और आप लोगों को बता दूं कि आप जो हैं फिजिक्स विद सोनू सर का चैनल है, जो भौतिकी का सॉल्यूशन आपको करने के लिए हम लाए हैं। और भौतिकी में फिजिक्स में 12th क्लास का सॉल्यूशन लाए हैं कि आप बेहतर से बेहतर नंबर ला सकें। और आप लोग जानते हैं कि आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको 70 मार्क्स का पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फिर 100% और 35 नंबर का आपका सही जवाब देना है। आपका सही जवाब 35 आपका है तो आपका पूरे अच्छे मार्क्स हो जाते हैं, जिसमें से आप 21 नंबर लाते हैं फिजिक्स में तो आप पास हो जाते हैं। इसी पर हम फोकस करते हुए आप लोगों को हम सोल्यूशन कर रहे हैं कि आप बेहतर से बेहतर आप नंबर ला सकें, ठीक है। जिसमें से इसमें क्या है, बहुत सा गलतियां हैं, उस गलती को हम दूर करना चाह रहे हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे आए हैं तो बोले हैं कि इतना गलतियां हैं कि इसका सोल्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। जिसमें से आपको OMR शीट पर जो रखते हैं मार्क्स, जो ध्यान देते हैं 35 में 35 आपको लाना है, तो उसमें अगर आप पढ़ रहे हैं इतना मेहनत से, आप OMR शीट पर रंग रहे हैं इतना मेहनत से, और आपका किसी कारणवश गलत जवाब आ गया तो बहुत दिक्कत वाली है। एक नंबर मायने रखता है, इसलिए इस नंबर को हम छोड़ नहीं सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से हम इसको कवर करेंगे और जानेंगे, और बखूबी उसका अच्छा से उसके बारे में हम जानेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर जो भी मॉडल पेपर लाया है उसका सही आंसर सभी के पास नहीं है। बहुत सा मॉडल पेपर में गलतियां बहुत सा है, इसलिए गलती को हम दूर किए हैं और सुधार कर इस गलती को दूर कर हम सही ढंग से सही आंसर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग कम समय में बेहतर से बेहतर जल्दी से जल्दी आपका कवर हो पाए। तो इसलिए अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइएगा। हमारे तरफ आप लोग तरफ से हमारे लिए सपोर्ट होगा तो हम और भी बेहतर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, ठीक है। क्या होता है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश अगर निकालना है तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश के लिए उसका मास इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का जो भी है वो अब बटा उसका मास रखिए और इसको हल कर दीजिए। तो हल करने पर आपका जो आएगा करीब, हल करने पर आपका मार्क्स करीब आएगा, इसका मान आ जाएगा करीब 1.75 समथिंग इंटू 10 टू पावर 11 आएगा, ठीक है। 10 टू पावर 11 आएगा, 10 टू पावर 11 आएगा, ठीक है। 11 कूलॉम प्रति केजी आएगा, ध्यान रखिएगा इतना आएगा। तो 1.7 तो इसमें नहीं है, ध्यान देने वाली बात है। 1.7 तो नहीं है, लेकिन इसके नियरेस्ट वैल्यू है इसका सी ऑप्शन, 1.8 इंटू 10 टू पावर 11 कूलॉम प्रति केजी। तो आपका सी आपका राइट जवाब है, ध्यान रखिएगा सी आपका सही जवाब है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। सो W बराबर होता है MB, ठीक है। MB होता है 1 माइनस कॉस थीटा। तो W बराबर MB नहीं है, ME है। ME होता है विद्युत क्षेत्र के लिए, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है तो B हो जाता है। तो हो जाएगा वो ME 1 माइनस कॉस थीटा, इसका हो जाएगा B राइट जवाब, B आपका सही जवाब है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का रहा है क्वेश्चन कि किसी माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर कितना होता है। किसी माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युतांक जो होता है एप्सिलॉन आर का मान जो होता है आपका सी होता है, सी आपका सही जवाब, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 4 क्वेश्चन का रहा है कि संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह क्या होती है। आपको ध्यान देने वाली बात है। तो याद रखिएगा समांतर क्रम संयोजन कर रहा है, उसमें कौन सी राशि प्रत्येक राशि पर समान होती है, वह है विभवांतर। क्या होती है, विभवांतर। विभवांतर ध्यान देने वाली बहुत VVI क्वेश्चन है, आपका विभवांतर होगा सही जवाब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि एक तार का प्रतिरोध कैपिटल R है, एक तार का प्रतिरोध दिया हुआ कैपिटल R, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो तार का प्रतिरोध हो जाएगा कितना, तो 4R के बराबर होगा,
कितना के बराबर होगा, 4r के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा 4r के बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम 5 के बाद 6 पर आते हैं। 6 है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वायु में रखे गोलीय चालक की धारिता किसके समानुपाती होता है। तो उसके त्रिज्या के समानुपाती होता है, क्या कि सी बराबर जाने करते हैं 4 पाई, है ना, एप्सिलॉन इंटू आर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अर्थात उसके त्रिज्या के क्या होता है, समानुपाती होता है। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र उसके त्रिज्या के समानुपाती होता है, ठीक ना। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में है तो समविभवी तल क्या होगा। अगर एक्स अक्ष के तल में होगा तो वाई जेड में होगा। ध्यान रखिएगा किस तल में होगा, वाई जेड में। विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। विद्युतशीलता का मात्रक आपका हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। विद्युतशीलता कैसे मात्रक होता है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। विद्युतशीलता के जगह पर एप्सिलॉन नॉट भी कह सकता है। एप्सिलॉन नॉट का ऐसे मात्रक क्या होगा, ए भी होगा। ठीक है, या परावैधुता, या परावैधुता कह दे, आपका सेम बात है, परावैधुता भी वही है। ठीक ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों सेम होगा। ठीक है, ध्यान देने वाली बात होगा, इसको ध्यान दीजिएगा, परावैधुता अर्थात इसका यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मीटर सेतु, ठीक है, मीटर सेतु की तार जो किसका बना होता है। तो मीटर सेतु की तार होता है कांस्टेंट या मैग्नीन का। मैग्नीन आपका सही जवाब है। कांस्टेंट भी कह सकते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट आपका सही होगा, कांस्टेंट या मैग्नीन। मैग्नीन भी आपका सही जवाब है। ठीक है, मैग्नीन भी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि चुंबकीय प्रेरण बी तथा चुंबकन की तीव्रता m के बीच का संबंध क्या होता है। चुंबकीय प्रेरण बी तथा चुंबकन की तीव्रता के m के बीच का संबंध आता है b बराबर वेक्टर b बराबर म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम होता है। b बराबर आप याद रखिएगा, b बराबर म्यू नॉट एच प्लस एम होता है। ठीक है, इसको ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग आते हैं। दो समांतर दर्पण के बीच रखी गई एक वस्तु की प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है। दो समांतर, ठीक है, दो समांतर दर्पण के बीच रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब, समांतर कह रहा है, क्या कह रहा है, समांतर। तो समांतर रखेंगे तो उसके बीच अनंत बनेगा, क्या बनेगा, अनंत। तो उसके बीच प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। किसी गोलीय दर्पण का पार्श्व मैंने ऐसे उल्टा नहीं होता है, पलट जाता है सीधा। ठीक है, पार्श्व आवर्धन m हो तो अनुदैर्ध्य आवर्धन कितना होगा। तो अनुदैर्ध्य आवर्धन हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अनुदैर्ध्य आवर्धन कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13, अगर किसी प्रकाश की दो माध्यमों में तरंगदैर्ध्य λ1 λ2 हो तो स्नेल के नियम के अनुसार साइन आई बटा साइन आर बराबर λ2 बटा λ1 होता है। साइन आई बटा साइन आर बराबर λ2 बटा λ1 होता है। कह किस कारण से वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता है। तो जाने करते हैं पूर्णांतिक परावर्तन के कारण होता है। क्या किसके कारण होता है, पूर्णांतिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 कि दो उत्तल लेंस संपर्क में रखे हैं, समतुल लेंस क्या होगा, उत्तल लेंस का होगा। समतुल लेंस किसका होगा, उत्तल लेंस होगा। ठीक है ना, समतुल लेंस उत्तल लेंस का होगा। अब लोग ध्यान दीजिएगा इसको। इसके बाद कह रहा है कि जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग के लिए विचलन कोण का मान सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक तो जाने करते हैं किसका विचलन कोण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बैगनी के लिए होगा, बी होगा बैगनी के लिए, लाल गलत होगा, आपका बैगनी सही जवाब होगा। जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग के विचलन कोण सबसे मान अधिक होता है, विचलन कोण का मान, तो बैगनी का, किसका होता है, बैगनी का सबसे अधिक होता है, याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर त्रिज्या वाला गोलीय संधारित्र की धारिता। देखो गोलीय संधारित्र की धारिता सी का मान होता है, सी बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। इंटू कितना होता है, आर होता है, याद रखिएगा, इतना होता है, इतना। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, इतना होता है। तो इतना तो कोई में है ही नहीं सी बराबर, तो इसमें तो कोई सही है ये नहीं है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, पूछेगा तो आपको गलती नहीं करेगा। आपको याद रखना है कि जो धारिता का सूत्र होता है वह होता है आपका सी बराबर होता है, कितना होता है, 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। 17 लाइक्स और शेयर ज़रूर करिएगा आप लोग। अब आते हैं हम लोग 18 क्वेश्चन है, कितना है 18 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 18 नंबर पर हम लोग आते हैं। 18 क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होता है। तो इसका आ जाएगा अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात b 2:1। अगर कहे अक्षीय पहले कह दे निरक्षीय बाद में, तो 2:1 होगा। अगर निरक्षीय पहले डाल दे, यह यहाँ डाल दे और यह यहाँ डाल दे, उलट दे, तो उलट देगा तो उस स्थिति में इसका मान कुछ और हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है। जब इसको यहाँ कर देगा, इसको यहाँ कर देगा, तो 1:2 होगा, लेकिन इसका क्या होगा 2:1 होगा, 2:1 होगा। ध्यान देने वाली बात यह है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको गौर से फरमाइएगा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा आवेश के पूर्ण वितरण में, आवेश के पूर्ण वितरण में ऊर्जा का क्षय होता है। आवेश के पूर्ण वितरण में किसका क्षय होता है, ऊर्जा का क्षय होता है। नेक्स्ट कह रहा है समान 20 नंबर क्वेश्चन कि समान प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में प्राप्त समतुल्य प्रतिरोधों का अनुपात कितना होता है, यह पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका n स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, n स्क्वायर के बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक विद्युत द्विध्रुव बंद सतह से घिरा हुआ है तो बंद सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, 0 होगा। बंद फ्लक्स पर विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, 0 होगा, याद रखिएगा इसको। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर अधिकतम सुग्राही होता है जब विक्षेप कोण का मान कितना होता है। ठीक है, जब विक्षेप कोण का मान कितना होगा, तब π/4 होगा। कितना होगा, π/4 होगा। ठीक है, चौक कुंडली का शक्ति गुणांक कितना होगा, चौक शक्ति गुणांक याद रखिएगा 0 होता है। चौक कुंडली का शक्ति गुणांक 0 आपका सही जवाब है। समान वेग से चलता आवेश उत्पन्न करता है, समान वेग से चलता आवेश क्या उत्पन्न करता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र आपका सही जवाब होगा। विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र क्या है, आपका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि एक कार्बन प्रतिरोध के अंतिम छोर पर अगर सुनहरा, सुनहरा माने गोल्ड, कहा है गोल्ड है, सुनहरा है, तो बताइए इसका सहिष्णुता। ठीक ना, सहिष्णुता माने सहारता। ठीक है, सहारता पूछ रहा है कि कितना होगा, तो ±5%। ठीक है, ±5% आपका सही जवाब है ए। ठीक है, नेक्स्ट फैराडे नियतांक का मात्रा कूलम प्रति ओम मोल होता है। कूलम प्रति मोल, फैराडे नियतांक का मात्रा क्या होता है, कूलम प्रति मोल होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा कूलम प्रति मोल होता है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन, शक्ति रहित धारा का परिपथ होगा, शक्ति रहित धारा का परिपथ का मान कितना होगा, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ए और बी शुद्ध प्रतिरोध, ठीक है, शुद्ध प्रतिरोध होगा और साथ ही साथ शुद्ध धारिता हो जाएगा दोनों। ठीक ना, धारिता का पर शक्ति रहित धारिता का परिपथ होगा शुद्ध धारिता और शुद्ध प्रतिरोध। 28 क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युतीय तरंग एवं चुम्बकीय तरंग के बीच का कलांतर कितना होता है। कलांतर का मान बताना, 0 बताना है, दोनों समान रूप से चलता है। ठीक ना, तो क्या होगा, इसके बीच का कलांतर 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 पर हम लोग आते हैं। कह रहे यदि समान फोकस दूरी एफ के दो लेंस संपर्क में समान प्रधान अक्ष पर रखा जाए तो समतुल फोकस दूरी कितना होगा। समतुल फोकस का मान हो जाएगा कितना, तो a/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a/2। एक उत्तल लेंस का ऊपरी आधा भाग को काला कर दिया गया है, उसके सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। करा एक उत्तल लेंस का ऊपरी आधा भाग, उत्तल लेंस है उसको ऊपरी भाग को क्या कर दिया गया है, काला कर दिया गया है। तो बताना है कि आधा भाग को काला कर दिया जाए तो उसके सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब में क्या होगा। तो इसमें बताना है क्या होगा, कि आकार बढ़ेगा कि आकार घटेगा, कि तीव्रता घटेगी कि तीव्रता बढ़ेगी। तो याद रखिएगा इसका तीव्रता घट जाएगी। क्या हो जाएगी,
तीव्रता घट जाएगी, याद रखने वाली बात है, तीव्रता उसका घट जाती है, ठीक है ना। अब प्रतिबिंब धुंधला भी होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। सामान्य मानो आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होता है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान होता है 25 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखने वाली है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान होता है कितना? 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, याद रखने वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट कह रहा है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, केकरा पर निर्भर करती है बताना है, किस पर जो होती है, ठीक है, निर्भर करती है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तब इस पर याद करिएगा, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, ठीक है ना, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा कण किसका है? हीलियम का नाम बना बन मारिए। अल्फा कण किसका है? हीलियम का नाभिक है, ठीक ना। अब इसके बाद 33 के बाद हम लोग आते हैं 34 में। 34 क्वेश्चन का रहा है, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 34 नंबर, ट्रांजिस्टर पीएन जंक्शन की संख्या कितनी होती है? पीएन जंक्शन की संख्या 2 प्रकार में होती है, पी टाइप के, एन टाइप के, ठीक है ना। क्या होता है? 2 में होती है। ट्रांजिस्टर के धारा गुणांक अल्फा तथा बीटा का संबंध क्या होगा? धारा गुणांक अल्फा तथा बीटा का संबंध बताना है, कितना होगा? तो आपका ए राइट जवाब है। बीटा बटा क्या होता है? अल्फा बराबर बीटा बटा बीटा प्लस 1 होता है। अगर अल्फा बराबर पूछ दे तो अल्फा बराबर आप बता सकते हैं क्या जी? तो बीटा बटा, ठीक है, 1 सॉरी हाँ बीटा 1 प्लस बीटा, ये तो आपका यही होगा, ठीक है। अगर पूछ दे कितना बराबर, तो अगर पूछ दे कि नहीं बताइए बीटा बराबर क्या होगा, तो बीटा बराबर निकाल लीजिएगा, अल्फा हो जाएगा, अल्फा बटा हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, इस प्रकार बीटा बराबर यह हो जाएगा और अल्फा बराबर यह हो जाएगा। तो 35 का आपका ए सही जवाब है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। अब उसके बाद 35 के बाद 36 में हम लोग आते हैं कि तप्त धारा एमीटर। अगर धारा बताइएगा तो विक्षोभ उत्पन्न ज़्यादा होगा, जितने धारा ज़्यादा उतने विक्षोभ ज़्यादा, और जितने विक्षोभ ज़्यादा उतने बताया कि हाँ इतना धारा प्रवाहित हो रही है। तब तार एमीटर तब तार एमीटर से, एमीटर माने विद्युत धारा की माप की जाती है, ठीक है, याद रखिए किसकी माप की जाती है? विद्युत धारा की, ठीक है। एल आर परिपथ की शक्ति गुणांक तो होता है, ठीक है, एल आर परिपथ की शक्ति गुणांक क्या होता है जी? ध्यान रखने वाली बात है कि कुल प्रति आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा ऊपर, ठीक है ना, और नीचे बटा में क्या हो जाएगा? √r² प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, इतना आपका सही जवाब होगा, ठीक है, इतना आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है कि निम्नलिखित में किसका वेदन क्षमता सबसे अधिक होता है? तो गामा का वेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। द्रव्यमान संख्या ए तथा नाभिक के त्रिज्या आर के बीच का संबंध कितना होता है? 39 के आपका सी सही जवाब होगा, आपका सी सही जवाब है। 39 के देखिए थोड़ा सा लिख रहा है ठीक से नहीं, ढंग नहीं है लिखे का, तो इतना आर समानुपाती, ठीक है, आर समानुपाती ए के पावर है, ए के पावर 1/3 है, ध्यान रखिएगा, इतना होता है, इतना होता है, ठीक है ना। अगर समानुपाती का चिन्ह हटाइएगा तो इसका चिन्ह हटाइएगा तो R0 हो जाएगा, और R0 का मान होता है, ठीक ना, याद रखिए इट इज ए कांस्टेंट पार्ट्स, ठीक ना, दिस रिलेशन, तो उसका वैल्यू होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होता है R0 का मान, ध्यान रखने वाली बात है। 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होता है, कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर होता है, इतना ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होना चाहिए, ठीक ना। चलिए तो अब बात करते हैं हम कितना क्वेश्चन पर, तो क्वेश्चन नंबर 40 पर हम बात करते हैं। 40 क्वेश्चन कर रहा है कि सूर्य की ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन होती है। सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या होती है? नाभिकीय संलयन होती है। सूर्य की ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन होती है। 1 किलोग्राम मात्रा के तुल्य ऊर्जा होता है। देखो 1 किलो ई बराबर सूत्र होता है mc², तो
एम कह रहा है 1 किलो रखिए, सी का मान होता है कितना, तो सी का मान होता है 3 × 10⁻, कितना जी, 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसको रखिएगा यहाँ पर और रख के हल करिएगा तो आपका आएगा लगभग इतना 10⁻17 जूल। कितना आएगा, 10⁻17 जूल के बराबर आएगा, याद रखिएगा 10⁻17 जूल। ठीक है। पश्च अभिनत कह रहा है कि पश्च अभिनत डायोड, पश्च अभिनत डायोड, पश्च अभिनत डायोड, ठीक है, क्या होता है, तो जेनर डायोड और यह फोटो डायोड, डायोड जेकरा में है दोनों होता है, जेनर डायोड और फोटो डायोड दोनों होता है। ठीक है ना, पश्च अभिनत की स्थिति में होता है जेनर और क्या होता है, फोटो डायोड। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। नैन गेट, नैन गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, नैन गेट का बुलियन व्यंजक देखिए AND कहता तो A.B बराबर y होता है, अगर n लग गया, नॉट लग गया तो b पर रैकरिंग हो जाएगा। इट इज आंसर ए आपका सही जवाब है। 43 का आपका ए सही जवाब है, याद रखिएगा 43 का ए होगा। 44 क्वेश्चन कहते हैं कि मानव नेत्र का विभेदन क्षमता कितना सेकंड, तो 1 सेकंड। ठीक है, कितना सेकंड होता है, 1 सेकंड। मानव नेत्र का विभेदन क्षमता 1 सेकंड होता है। आपका सही सही जवाब दे रहे हैं एकदम, पूरा एकदम सही है, कन्फर्म। आप लोग ध्यान दे के इसको याद कर लीजिएगा, गलत याद करिएगा मत उससे, क्योंकि उसमें बहुत सा गलत आंसर है, इसको ध्यान देने वाली बात है। नाभिकीय अभिक्रिया में संक्षिप्त राशियाँ क्या है। ठीक है, 45 क्वेश्चन है, नाभिकीय अभिक्रिया में संक्षिप्त राशियाँ क्या है, तो इसको याद रखिएगा। आपका जो है संक्षिप्त राशियाँ कोणीय संवेग है, आवेश है और रैखिक संवेग, आपका सही सभी जवाब है, अर्थात चारों के चारों आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चारों के चाहे सही जवाब होगा, ई सब, माने कहने का मतलब कुछ हो जाएगा आपका डी इज अ राइट आंसर, डी इज अ राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। 46 क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, जो होगा हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, हीरा का। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है 47 कह रहा है कि दो प्रकाश स्रोत संबंध होता है जब उसके बीच का कलांतर कितना होता है। ठीक है, बीच का कलांतर क्या होता है, नियत होता है। संबंध दोनों कलांतर संबंध होता है कब, जब दोनों का नियत होता है सबका। ठीक है, दो प्रकाश स्रोत संबंध होता है जब उनके बीच का कलांतर नियत होता है, ध्यान दीजिएगा। गर्म करने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध क्या होता है, जब गर्म करते हैं तो अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। ठीक है, और चालकता बढ़ जाता है, याद करने वाली बात है। तो 49 में अच्छा, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित आवेश स्वतंत्र होता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित आवेश स्वतंत्र होता है, क्या से, समय से स्वतंत्र होता है। किससे स्वतंत्र होता है, तो समय से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम किसके संरक्षण का परिमाण है। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम किसके संरक्षण का परिमाण है, ये बताना है हम लोगों को। ठीक है, तो ऊर्जा, किसका, ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आ गया 50 के बाद हम लोग चलते हैं 51 की तरफ। अब 51 की तरफ दौड़ लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 कर रहा है क्या, प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है। तो प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 kg होता है, इसलिए 1.6 × 10⁻27 आपका डी है, डी इज राइट आंसर। ठीक है, 1.6 × 10⁻27 kg होता है। कह 4 डायोप्टर क्षमता में लेंस की फोकस दूरी, आपका ए आपका राइट जवाब है, 0.25 मीटर होता है। ये आपका बहुत बढ़िया जवाब है, 0.25 होता है, याद रखिएगा। समान संयोजन में एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो 1 + d/f। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है 1 + d/f होता है, 1 + d/f आपका सही जवाब है। अवरोध के किनारे से प्रकाश के मुड़ जाता है तो मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। अवरोध जब रख देंगे दोनों किनारे से प्रकाश मुड़ेगी, इस घटना को क्या कहेंगे, विवर्तन कहेंगे। हीरा के लिए क्रांति कोण का मान क्या होता है, तो हीरा के लिए क्रांति कोण का 24.42 होता है। तो इसमें 4 2 तो दिया हुआ नहीं है, तो क्या होगा, 4 1 हो जाएगा।
आपका सही जवाब ए हो जाएगा। आपका ए आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद 56, कांच के समांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी होता है। कांच के समांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी क्या होता है, ये बताना है। ठीक है, तो बताइए क्या होता है। तो इसका हो जाएगा बी, पट्टी का फोकस दूरी बी होता है। कमेंट आप लोग करिएगा, जो इसका आंसर आ जाएगा उसका कमेंट करिएगा कि इसका आंसर ई होगा, इसका आंसर ई होगा। ठीक है, कुछ गलती होगा तो भी कमेंट करिएगा, अच्छा लगेगा तो भी लाइक और कमेंट करिएगा, बताइएगा कैसा लगा और कहाँ से आप बोल रहे हैं हम, और कुछ प्रॉब्लम होगा तो भी बताइएगा। उसके लिए हम मोटिवेट होंगे और थोड़ा बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश हम करेंगे कि आप लोगों का अच्छा मेहनत जाए और हमारा भी मेहनत अच्छा जाए, कि आप लोगों को साकार हो जो भी आप सोचे हैं, फर्स्ट डिवीज़न हो, मार्क्स अच्छा बेसिस पर आए, अच्छा मार्क्स उठे, सब बच्चा पास हो जाए, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 57 क्वेश्चन कर रहा है, पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण कितना होता है। पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण कितना होता है। तो इसका आपका सही जवाब सी है, अर्थात म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। म्यू माइनस 1 इंटू क्या होता है, ए होता है। म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है, आपका सही जवाब ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर का मान क्या होता है। तो 2 पाई एन होता है। रचनात्मक के लिए 2 पाई एन होता है, ध्यान दीजिएगा, 2 पाई एन होता है, 2 पाई एन होता है। अब उसके बाद हो जाएगा क्या, प्रकाश के एक फोटोन की ऊर्जा की परास होती है। प्रकाश के एक फोटोन की ऊर्जा का परास क्या होती है, इसके बारे में बताना है। प्रकाश की ऊर्जा का क्या कर रहा है, प्रकाश के एक फोटोन की ऊर्जा का परास कितनी होती है। तो परास आपका होता है 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग पक्का। ठीक है, अब 60 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के कण प्रकृति को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के कण प्रकृति को प्रदर्शित करता है। इसके जवाब आपका जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव आपका सही जवाब है। प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है बेहतर जवाब, आपका सही जवाब है, एकदम बहुत बढ़िया है। ठीक है, निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कण विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र एक साथ एक ही समय पर अचर वेग से जा सकता है। निम्न में से कौन सा कण विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र एक साथ एक ही समय रहने पर अचर वेग से जा सकता है। इसके जवाब आपका है फोटोन। फोटोन जो है, ठीक है, अचर वेग से जा सकता है। लेकिन ये सब जब विद्युत क्षेत्र में, जब कण को विद्युत क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में प्रोटॉन को गति करवाते हैं तो इफेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को गति करवाते हैं तो इफेक्ट हो जाएगा, मुड़ जाएगा। ठीक ना, लेकिन फोटोन को जब गति करवाइएगा तो ये नहीं मुड़ेगा। तो आपका जो सही जवाब होगा आपका सी, आपका राइट जवाब है। सी आपका जो है सही जवाब होगा, सी, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिक की खोज कौन करता है। तो रदरफोर्ड है। नाभिक की खोज करता कौन है, रदरफोर्ड। नाभिक की खोज करता रदरफोर्ड है, ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 63 नंबर को रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के लिए कौन सी राशि समान होती है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के लिए कौन सी राशि समान होती है, इसके बारे में बताना है। तो ऊर्जा समान होती है सबके लिए। क्या होती है, ऊर्जा का मान समान होता है, द्रव्यमान अलग होती है, संवेग भी अलग होती है, आवेग भी अलग आवेश भी अलग होता है, ऊर्जा सबके लिए लगभग समान होता है। ठीक ना। 64 के लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है 50 साइन 100 पाई टी है। तो विद्युत धारा की आवृत्ति कितना होगा। तो विद्युत धारा की आवृत्ति हो जाएगा, ये देखिए 50 हर्ट्ज होगा। क्या होगा, 50 हर्ट्ज, एच जेड होगा, एच जेड होगा, यहाँ पर एच जेड हो जाएगा, याद रखिएगा। क्या होगा, एच जेड, यहाँ पर एच जेड होगा, गलती से दे दिया, यहाँ भी एच जेड होगा, एच जेड होगा, एच जेड होगा। ठीक ना, याद रखिएगा, एच जेड हो जाएगा। ठीक है, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आई बराबर इतना है, तो धारा का आवृत्ति इतना हो जाएगा 50 हर्ट्ज के बराबर, याद रखने वाली बात है। जर्मेनियम, इसका तो हो जाएगा 50 हर्ट्ज, पाई गलती से दे दिया है,
50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। कह रहा जर्मेनियम का बैंड अंतराल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना है। ये देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ध्यान रखने वाली बात है, ऊर्जा का मात्रक है। तो बोल रहा है कि जर्मेनियम का बैंड अंतराल कितना होता है, तो बैंड अंतराल 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। याद रखने वाली सब फैक्ट है, ठीक है। जर्मेनियम का बैंड अंतराल 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी धातु का कार्यफलन इतना है, ठीक है, कार्यफलन माने फाइनोट इतना है, तो देहली आवृत्ति कितना होगा, तो उसकी देहली आवृत्ति बताना है कितना होगा देहली आवृत्ति। तो देहली आवृत्ति जो कितना होगा हमको बताना है। तो देहली आवृत्ति जब इसको हल करिएगा तो 44-33 एंगस्ट्रम आएगा, 44-33 एंगस्ट्रम आएगा। हम लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि इसका फैक्ट जानिए क्या आंसर होगा। बहुत आंसर गलत है, तो आंसर को हम सही से बता रहे हैं, उतना हम बताएंगे न्यूमेरिकल हल करके तो बहुत लंबा वीडियो चल जाएगा। इसलिए आप खुद घर पर थोड़ा ट्राई करिएगा और बनाइएगा तो बन जाएगा। छोटा छोटा न्यूमेरिकल जो भारी नहीं न्यूमेरिकल है। तो हम सिर्फ आंसर सही बताने की कोशिश कर रहे हैं और सही आपका कोशिश सही ही है, गलत एक भी नहीं है, सब आपका सही जवाब है। और अच्छी ढंग से इसको याद कर लीजिएगा। ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार क्यों बनाया जाता है, तो ऊर्जा क्षय को कम करने के लिए। भंवर धारा से ऊर्जा का जो क्षय होता है, ऊर्जा का जो लॉस होता है बहुत कम हो, इसलिए इसको क्या किया जाता है, परतदार बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या 68 क्वेश्चन कह रहा है, ठीक ना, कि लेजर क्रिया के लिए आवश्यक क्या होता है। लेजर क्रिया के लिए आवश्यक होता है अर्धचालक, अर्धचालक रहता है तभी लेजर क्रिया होता है, नहीं तो नहीं हो सकता है, ठीक है। क्या होता है, अर्धचालक। अर्धचालक आपका सही जवाब होगा, अर्धचालक आपका क्या है, सही जवाब है। इसके बाद 68 है, उसके बाद आ गया 69। क्वेश्चन नंबर 69 पर हम लोग आते हैं। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है, तो इसका हो जाएगा ऋणात्मक। क्या होता है कि अर्धचालक का ताप गुणांक कितना होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक। एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 1600 वर्ष है, इसकी माध्य आयु होगी 1600 वर्ष है, तो इसकी माध्य आयु कितना होगा, तो 2309 वर्ष होगा, ठीक है। ये आपका सही जवाब है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये आपका सही जवाब है, इसको ध्यान देने वाली बात है। तो आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, ज़रूर हम आशा करते हैं कि ज़रूर से ज़रूर इसको अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर भी आप लोग दोस्तों से करें कि इतना से इतना सभी लोगों का जवाब सही से सही आप लोग को माध्यम से लोग जान जाए कि इसका आंसर सही हो और वह गलत करके नहीं आए, सब कोई पास हो जाए ऑब्जेक्टिव से। क्योंकि हम जहाँ तक देख रहे हैं वहाँ तक इसका जो है सॉल्यूशन हम तो दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मॉडल पेपर जो है, मॉडल पेपर में क्वेश्चन का आंसर जो है ना गलत है, इसलिए गलत होने के कारण लोग गलत उसका आंसर जानेंगे और वहाँ से टिक आउट गलत करके आएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा उनको। क्योंकि अब आएंगे तो कंफर्म मार के गलत ही सही याद किए हुए हैं, जाने कि हम तो सही याद किए हुए हैं, एकदम बहुत अच्छी तरह से याद किए हुए हैं, लेकिन जब वहाँ से गलत हो जाएगा नंबर मार्क्स नहीं उठेगा, फेल हो जाएंगे तो बहुत दुख होगा उनको। इसलिए वो ऐसा ना हो, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं थोड़ा सा मेहनत कि आप लोग सही इसका आंसर मार सकें, इसलिए आंसर को सही ढंग से पेश कर सके और सही ढंग से ऐसा कर सके। इसलिए आप लोग से आशा कर रहे हैं कि आप इसको लाइक करें, साथ साथ शेयर करें अपने दोस्तों को और बताएं कि ऐसा सॉल्यूशन हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक और आपका दिन शुभ हो और अच्छे तरह से आप लोग पास करें और जल्द ही आपका दूसरा सेट नंबर 2 का भी सॉल्यूशन करेंगे। हैव ए नाइस डे।